हर एक नागरिक जिसके घर में शहद है, अमूमन इंडिया में सबके घरों में शहद है आज, तो ये एक सवाल बनता है कि जो उनके घर में शहद है क्या वो असली है? अगर नहीं है तो उसकी क्या गाइडलाइंस है जिससे हम ये मालूम कर सकते हैं कि वो शहद असली है? तो इसके बारे में आप क्या कहें? शहद तो सब हर घर में पहुंच चुका है, लेकिन असली किसी-किसी के घर में है कि जिसको जो सीधा फार्मर से ले रहा है, मैं वो कहूँगा बहुत अच्छा है। अगर आप हमसे भी नहीं ले रहे तो आप फार्मर से लीजिए ताकि फार्मर्स को प्रमोट हो, आप डायरेक्टली फार्मर्स को बेनिफिट पहुँचा सकते हो। और रही बात आपकी असली की, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस फार्मर्स में इस फील्ड में जितना अडल्ट्रेशन है उतना किसी में भी नहीं है। आप हनी में जा रहे हो तो हनी सिरप आते हैं, कॉर्न सिरप आता है, शुगर सिरप्स आ रहे हैं, मार्केट में बहुत सारी वैराइटीज़ आ रही हैं। कोई भी ब्रांड है, सभी कुछ ना कुछ अपना अपने अकॉर्डिंग्स बेनिफिट्स के लिए अपने सब अपना देख रहे हैं और सब उसी उसी के अकॉर्डिंग बेच रहे हैं। उनको शुगर सिरप इवन हमारे पास भी कॉल्स आती हैं, भैया आप हमें शुगर सिरप्स दे दो। वो ऐसा रेट दे रहे हैं, मान लो 80-90 रुपए के लीटर माँग रहे हैं और उसमें क्या क्या चाह रहे हो? कस्टमर को क्या खिला रहे हो? कुछ भी नहीं खिला रहे, वो सिर्फ़ ज़हर खिलाना चाह रहे हैं और वो ज़हर उनको बेच भी रहे हैं और लोग ले भी रहे हैं। तो इससे ही सवाल ये आता है कि इंडिया की जो टॉप लीडिंग ब्रांड्स हैं, हार्बर, टंडू, वो कहते हैं कि उनका जो शहद है वो बिल्कुल प्योर है। अगर नहीं है तो वो फिर एक्चुअल में क्या बेच रहे हैं? देखो, सब अपना बिज़नेस कर रहे हैं, मेन मोटिव तो बिज़नेस का होता है, लेकिन अडल्ट्रेशन वो एक अडल्ट्रेशन के नाम पे ना प्रोसेसिंग अडल्ट्रेशन बोल दो, प्रोसेसिंग बोल दो, कुछ भी बोल दो। उसमें वो सिरप्स वगैरह मिला के और कुछ हिस्सा होता है जो प्योर हनी का मिलाते हैं जिससे उसमें उससे गुण आ जाते हैं, टेस्ट आ जाता है, लेकिन वो हनी नहीं होते। वो बेसिकली सिंपल सिंपल सिरप होता है और ज़हर होता है और ना मैं किसी को कहूँगा और ना मैं चाहता कि लोग हमारे इंडिया के खाएँ। क्योंकि आज के टाइम पे जितना यूथ इंडिया में है, इतना कहीं पे भी नहीं है। राइट। उनके स्वास्थ्य स्वास्थ्य से हम खेलना नहीं चाहते। बिल्कुल, नहीं वो बहुत ज़रूरी भी है बिकॉज़ आज की तारीख में हर जगहों पे यही बात कही जाती है, खासकर पेंडेमिक होने के बाद तो कि आई मीन हेल्थ इज़ द फोरमोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनीवन्स लाइफ। बिल्कुल सर। और अगर इससे एक जो सवाल आता है कि अगर वाक़ई में लोगों को ये जानकारी नहीं है कि वो जो एक्चुअल में चीज़ ले रहे हैं या जो वो खरीद रहे हैं शहद, तो कोई क्या रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है इसको देखने वाली जो एक्चुअल में प्रोसेस बता सके कि कैसे एक एक्चुअल शहद की टेस्टिंग हो सके? प्रोसेस हैं, लेकिन वो इतने कामयाब नहीं है। हमारी रूल्स रेगुलेशन इसमें थोड़ा पीछे हैं। अब हम 11-12 तरह के शहद मार्केट में सेल कर रहे हैं, लेकिन हर शहद का एक अपना अपना गुण है। तो उस शहद के अकॉर्डिंग ना गवर्नमेंट के पास कुछ अलग से टेस्ट हैं, ना उस टेस्ट से अगर हम टेस्ट एक है लेकिन शहद हमारे पास 10 हैं, तो किसी किसी ना किसी पे वो एप्लीकेबल हो ही नहीं रहा। अच्छा। किसी किसी में कुछ अलग है, किसी में कुछ अलग है, तो वो रिजल्ट्स अलग आएँगे। तो उस रिजल्ट्स को फ़ॉलो ही नहीं कर पाएगा कि भई प्रॉपर एक टेस्ट नहीं है किसी चीज़ का भी इसमें क्या है, क्या नहीं। ठीक है। और तो हाँ। और एनएमआर टेस्ट है जो, वो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। अच्छा। हाँ, जो जिसमें हम वर्ल्ड में जो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट हानि का जो बोलते हैं, वो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है, एनएमआर जिसको बोलते हैं। और जो आप ब्रांड्स बता रहे थे, तो वो ब्रांड इनका कभी टेस्ट पास हुआ भी नहीं है। ठीक है। तो इससे एक बात ये भी आती है कि जो रॉ हनी है या दूसरा एक जो पैस्चराइज हनी होता है जिसको बोलते हैं कि ट्रीटेड हनी है, तो एक तरफ तो हम लोगों को ये भी पता चल रहा है कि जो एक्चुअल में प्रोसेसेस हैं वो अपनी जगह पे उतने स्टेबल या एक तरीके से उतने ज्यादा प्रूविंग नहीं है कि वो बता सके कि वो शहद को जो टेस्ट कर रहे हैं उससे शहद असली मिल रहा है या नहीं। तो अगर वो ट्रीटेड बोला जा रहा है तो फिर क्या ट्रीट हो रहा है? ट्रीटमेंट के नाम पे उनमें अडल्ट्रेशन की जा रही है। और ओके। मेन जो हनी होता है, हम रॉ हनी बेच रहे हैं, तो रॉ हनी में हमारे बेचने का एक मकसद भी होता है। अगर हम हनी को गर्म करते हैं तो उसमें शहद के गुण बचते ही नहीं हैं, और जितना हम उसको गर्म करते जाएंगे उस शहद में उसके गुण बचेंगे ही नहीं। जो उसकी कम्बशन की पावर होती है, जो आपस में कंबाइन होके क्रिस्टलाइज होगा, वो बन ही नहीं पाएगा, तो उसमें गुण ही नहीं बचेंगे। जितना ज़्यादा ट्रीटमेंट उसमें से होगा उतना ही उसमें हनी बचेगा ही नहीं। और ट्रीटमेंट के नाम पे उसमें शुगर सिरप मिला रहे हैं,
और वो कुछ वो गर्म करके हनी, ना वो हनी बच रहे, ना आप कुछ नहीं पिए, आप सिर्फ जहर पी रहे हो वहाँ पे। अम्यूजिंग, मतलब एज अ कंज्यूमर ये जान के कोई भी जो सुनेगा या जिसको इस बारे में जानकारी होगी तो उनके लिए भी बड़ा ही एक न्यूज़ फ्लैश होगा ये कि एक्चुअल में जो वो कंजम्पशन ले रहे हैं एक शहद का, तो उन लोगों को भी पता चलेगा कि हाँ इसके इन्स एंड आउट क्या है। बहरहाल इससे आगे बढ़ के एक जो, क्योंकि हम बात आज जगदेव ऑर्गेनिक्स की कर रहे हैं, तो हनी और हाई या हनी हाइव्स या हनी, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आज अवेलेबल हैं या जगदेव ऑर्गेनिक्स काम कर रही है जो और अवेलेबल होंगे मार्केट में? हनी और हनी के साथ साथ बाई प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, जिसमें बेसिकली तो हनी ही होता है, उसके साथ साथ ट्रोयल जेली आता है, बी वेनम आता है, और पर पॉलिश होती है, और बी पोलन तो आफ्टर ऑल प्रोटीन का सोर्स मेन है ही हमारे लिए। तो 20 प्रोडक्ट है हमारे पास और मार्केट में अवेलेबल इजीली आपको मिल जाएंगे। तो क्या ये कहना सही है कि इसके बहुत सारे ऐसे बाय प्रोडक्ट्स भी हैं जिसमें फार्मास्यूटिकल्स एज एन इंडस्ट्री आप लोगों के लिए काफी इनरिचिंग? फार्मास्यूटिकल में आपके हम बी वेनम दे रहे हैं, ओके। और हनी की सोप भी बन रही है, हनी सोप बन रही है, और लिप बाम भी बनते हैं। ओके। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉस्मेटिक में भी जा रही हैं हमारी, और दूसरे इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी जा रही हैं हमारी।